ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो Aquarius, दिस इज़ द रीडिंग फॉर Aquarius कुंभ राशि। कुंभ राशि की 8 जून 2021 से 20 जून 2021 तक की ये एनर्जी को हम लोग इस रीडिंग में कैद करेंगे। ठीक है, चलिए कुंभ राशि, आपकी क्या एनर्जी है आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फाइनेंस के ऊपर, ये सब कुछ देखेंगे इस कार्ड की रीडिंग पे। ठीक है, ये जो ओशो जैन टैरो रीडिंग का कार्ड का है, इसके ये नॉर्मल टैरो डेक की तरह ही है, बट इसके अंदर कुछ अपना मीनिंग लिखा हुआ रहता है, तो मैं उसी को पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे उसको फिर से टैरो डेक की तरह 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे करके मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे मन ही नहीं करता, क्योंकि कुछ तो सोच के यहाँ पे कुछ एनर्जीज लिखे हुए हैं, राइट। तो उसी को हम करते हैं। चलिए, Aquarius कुंभ राशि। ओहो, पेशेंस, ब्यूटीफुल, sorrow, okay, creativity, that's fantastic, okay, creativity, the burden, okay, the burden, success, understanding, वाओ। इस कार्ड्स को गौर से देखिए, कितना सुंदर एनर्जी, कितना कलरफुल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ राशि, आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं आपको बर्डन दिख रहा है। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी की कुछ अपनी बर्डन्स है, जैसे आपकी फैमिली में आपकी पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन में शायद आप ऐसी पोजीशन होल्ड करते हो, आपकी फैमिली की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, या कर्म क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी आपके सर के ऊपर इतनी सारी रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज़, वर्क प्रेशर, सब कुछ है कि आप ना उब चुके होते हो, तंग आते हैं। आपको लगता है कि आप सक्सेस की तरफ चल रहे हो, आपकी प्रमोशंस, आपकी वर्क डिटर्मिनेशन, सब कुछ आपको आगे की तरफ ही धकेल रहा है। बट वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे यही समझ में आ रहा है कि मे बी ये सक्सेस की तरफ जो दौड़ है, ये बर्डन को सर पे लेके, क्योंकि आप क्लास 1 में जितना बुक्स कैरी करते हो, ऑब्वियसली आप क्लास 10 में सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा बुक्स कैरी करते हो। तो जैसे क्या होता है, आप बहुत बड़ा सा एक बस्ता कैरी करके क्लास 10 तक जाते हो, इतनी सारी बुक्स, उतनी सारी कॉपीज, इतनी सारी क्लासेस, नोट्स, ये वो, मतलब इट्स ऑल्सो देखिए, सक्सेस है 1 से 10 तक आप गए, इट्स अ ह्यूज सक्सेस, बट बर्डन भी तो है। सक्सेस विदाउट बर्डन हो ही नहीं सकता। तो बर्डन को लेके सक्सेस होते हुए आपको क्या उपलब्धि आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या समझ में आ रहा है कि मे बी यहाँ पे ये जो सक्सेस है, मे बी बहुत सारे लोगों की प्रेज आपको मिल रही है। मे बी आप देखो एक लायन के ऊपर बैठे हो, कुंभ राशि, आप देखो क्या आप खेल खिला रहे हो, यहाँ पे चारों तरफ से लोगों की अप्रिसिएशन, कंग्रेचुलेशंस, ये वो फलाना बहुत कुछ हो रहा है, बट आप भी एकदम रॉयल बंगाल टाइगर के ऊपर बैठ के चल रहे हो। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक आप अपस्टेयर्स, आप आसमान की तरफ देख रहे हो। जैसे देखो ये जो है, ये देखो इस ग्रीन कलर का जो प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो ये कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, जैसे आप सारे दुनिया के ऊपर राज कर रहे हो, सक्सेस का आप जश्न मना रहे हो।
बट ये सब कुछ रहते हुए भी आपको लग रहा है कुछ तो पाबंदी है, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है मेरे से, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं। देखो आप फिर भी रॉयल बंगाल टाइगर के ऊपर ही बैठे हो, आसमान पे नहीं हो। आसमान की चिड़ियों की तरफ आप देख रहे हो, ऊपर मुंह करके देखो, आपकी फेस देखो अपवर्ड है, और ऊपर यहाँ पे भी देखो आपका फेस अपवर्ड है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो ये भी आप अपवर्ड देख रहे हो, आपके ऊपर की जो बर्डन है ये सब ऊपर की तरफ देख रहा है, आपका ऊपर की तरफ देख रहे हो और बोल रहे हो। जैसे मुझे तो इस पिक्चर में देखो दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर की तरफ देखते हुए आप बोल रहे हो, हे परवरदिगार आपका नज़र कब मिलेगा, आपका आशीर्वाद कब मिलेगा, हम आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, आपका चेहरा कब मुझे दिखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे भी जैसा आप ऊपर की तरफ सारे पंछियों को उड़ने लग रहे। ओके फैंटास्टिक, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं मे बी आपने नॉलेज वाइज या आपने कर्मा के वाइज आप काम करते हुए बहुत सक्सेस तो आपको मिल रहा है, बट विजडम इंसान का जब आत्मा जब सोल कॉन्शियसनेस आता है और उस सोल कॉन्शियसनेस को अगर सोल विजडम मिलता है तब वो उनका बॉडी लाइट हो जाता है। दैट मीन्स दी ओ फैंटास्टिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन। देखो उसका सोल जब अपलिफ्ट हो जाता है, कॉन्शियसनेस पे आ जाता है ना, तब उसका हायर डायमेंशन में ना जैसे वो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारी डायमेंशंस है, बहुत सारी योगी पुरुष के दर्शन करना, बहुत ऊपर तक जाना, और तभी उनका क्रिएटिविटी आती है। दिस इज़ क्रिएटिविटी, व्हाट क्रिएशन यू आर डूइंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस वक्त आपको इस क्रिएशन की मज़ा लेने की मतलब मज़ा ले पा रहे हो, क्योंकि देखो अब तक आप दुनिया के ऊपर थे, अगर राज पूरा दुनिया में भी कर रहे हो फिर भी आप मिट्टी में ही हो। जब तक आप उस ऊपर तक नहीं चल सकते जहां से ये क्रिएशन की मजा आप ले सकते हो। देखो अब चाहो तो हाथ आगे करके चंद्रमा को छू सकते हो, अब चाहो तो ये जो लोटस, ये जो सारा विजडम, सारे रंग आपके अंदर, ये मुक्ति है, ये टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, ये खुद के अंदर का क्रिएशन, खुद के अंदर का जो वर्ल्ड है। बाहर की बोझ को कम करो, बाहर की सक्सेस की तरफ मत बढ़ो, बाहर की अंडरस्टैंडिंग को रोक के अंदर की अंडरस्टैंडिंग लाओ, तभी जाके आपको अंदर की क्रिएटिविटी तक पहुंचने को मिलेगा। और only that moment you can create your world, you can create, you can अल्टीमेटली आपको वही क्रिएशन आप कर पाओगे जो परवरदिगार उस भगवान ने आपको बनाने के लिए यहाँ पे भेजा। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं पहले क्या बोल रहा है रिलेशनशिप, लव, ये सब में क्या बोल रहा है। कुंभ राशि की एनर्जी को बताए, प्लीज़ क्लैरिफाई करें प्लीज़। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दी, ओके दिस कार्ड, okay, please help me to clarify the cards, 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 please help me to clarify the cards for कुंभ राशि। एक्यूरियस एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज़। बहुत सारे आ गए हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे और एक है शायद, कोई तो है यहाँ पे, नहीं, just a second, और एक कार्ड्स दे दीजिए प्लीज, और एक कार्ड्स दे दीजिए। बहुत सारे हैं यहाँ पे। हाँ चलो ये चारों को ही देखते हैं इसके साथ कैसे जाते हैं। थैंक यू, एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। आपका मेच्योरिटी, आपका जो बर्डन है, इस बर्डन के सामने आप बच्चे की तरह करते हो। लाइक आपका जो पार्टनर है
हाँ, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल मीनिंग। आपके जो पार्टनर है वो पार्टनर आपके ऊपर ऐसे रौब जमाते हैं, ऐसे आपके साथ एटीट्यूड आपको ऐसे दिखाते हैं जिससे आप ना वहाँ पे पेज एनर्जी दिखाते हो, एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर अ पेज, यू आर अ बेबी, यू आर इनोसेंट। एक्चुअली यू आर अ क्रिएटिव इनोसेंट पर्सन। ऑफकोर्स आप इनोसेंट हो, आपके अंदर मैनिपुलेशन है नहीं। कुंभ राशि, कुंभ राशि आपके पीठ के ऊपर देखो, दिस इज यू। इस कार्ड को गौर से देखो, दिस इज यू कुंभ राशि। एंड ये जो है ना, जो ऑर्डर कर रहा है, देखो उस तरफ चलो, इधर चलो, वो करो, ये करो, दिस इज योर पार्टनर सिटिंग ऑन योर शोल्डर। ओके, आपके सर के ऊपर बैठ के आप ही को डायरेक्शन दे के आपको घुमा रहा है, आपको काम करा रहा है, बट यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई एम डूइंग, आई नो दिस इज माई कर्मा, आई एम बैलेंसिंग माई कर्मा, और आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। एंड मे बी कुंभ राशि आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ एक्यूरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एरीज लियो सजिटेरियस के एनर्जी भी आपके साथ है। आपका लग्न हो सकता है, असेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वो इनोसेंट वाला एनर्जी के पीछे आप कितना बड़ा क्रिएटिव हो। आप एक रानी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को पकड़ सकते हो। ये आपके पार्टनर दिमाग में ही नहीं ले सकता, उसका सोच के बाहर है, उसका सोच के बाहर है, उसका मैच्योरिटी के बहुत बाहर है। उसको सिर्फ यही दिखता है कि ही इज रूलिंग और शी इज, योर पार्टनर इज रूलिंग ऑन यू। आपको वो पीस रहा है, मरोड़ रहा है, आपको वो ऑर्डर कर रहा है, आपसे वो काम करा रहा है। आपके जैसे होता है ना, आपके ऊपर बच्चे का बोझ, आपके ऊपर घर का जिम्मेदारी, आपके ऊपर काम का प्रेशर, लाइक सब तुम करो, हम क्यों करें, हम क्यों करें, तुम करो, ऐसा टाइप का एक एनर्जी दिख रहा है। बट आप ना हंसते हुए उसको सब कुछ ओके 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 हम कर रहा है, सब कुछ अब करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एक के बाद एक आप किसी में भी ना नहीं बोलते। बट एक वक्त आया जब सारी दुनिया ने आपको तराशा, सारे दुनिया ने आपको तराशा, और सारे दुनिया के सामने आपकी जय जयकार होने लगी। आपको सारे दुनिया ने जब समझने लगे कि इस बंदे में कुछ तो ऐसा है कि इसको हम लोग प्रेज करें, जब ये प्रेजिंग आया तब आपके पार्टनर के सामने आपका ये इमेज खड़ा हो गया। कौन सा इमेज? द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अ क्वीन, एक ऐसा रानी जो एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अबांडेंट है, और बहुत ही ज़्यादा वो ग्रोइंग एंड क्रिएटिव है, और उसके साथ साथ वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करता। ठीक है, एक ऐसा एनर्जी आपके अंदर से उनको समझ में आया, और तभी जाके एक व्हील ऑफ फॉर्चून की सिचुएशन क्रिएट हुई, जब आपको भी अंडरस्टैंडिंग हुआ, ओ माय गॉड, आज हम पैसा कमा रहे हैं, आज सारा दुनिया हमको प्रेज कर रहा है, तब जाके तुम्हारा मुंडी हिल रहा है, तब जाके तुमको समझ में आ रहा है कि आई हैव ऑल्सो अ क्वालिटी, आई हैव वैल्यू। हाँ, सो इस बात को लेके ना आपको ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज क्रिएटेड बाय द हायर कॉन्शियसनेस। भगवान ने इस व्हील ऑफ फॉर्चून को क्रिएट किया है ताकि आपके तरफ आपके पार्टनर की नजरिया बदले, आपको वो कदर करना सीखे, आपको वो रेस्पेक्ट दिखाना सीखे, आपको वो प्यार जता सके ना सके वो तो उसकी मर्जी, बट वो आपको इंसल्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसा ही एक सिचुएशन आपके लिए ऊपर वाले ने दी व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया, वो चक्का घुमा दिया भगवान ने। एक गाना है ना, तो घुमाए समय का पहिया, तो उन्होंने ही समय का पहिया घुमा दिया, और आपकी चारों तरफ की एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो गया, और तभी जाके आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आया। आपको लगा नो नो नो, अगर मेरी पहचान, मेरी पैसा ही मेरी कदर है, तो मुझे तो वो क्रिएटिविटी तक पहुंचना है जहाँ पे मुझे वो सारे डायमेंशन से प्रेज मिले, सारे डायमेंशन से आशीर्वाद मिले। मुझे तो ब्लेसिंग चाहिए, मुझे तो विजडम चाहिए, हमें तो नॉलेज चाहिए। तो ये आपकी जो भूख है, विजडम, नॉलेज, ब्लेसिंग, भगवान, सारे डायमेंशन, ये जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन टाइप का, ये सब जो आपको है आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पारिवारिक जिंदगी में भी एक खुशियाँ ला रहा है।
आपकी परिवार में आपके पार्टनर की आपके तरफ का जो प्यार का, इज्जत का, जो शिद्दत से वो झुक के अभी प्यार दिखाते हैं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी पे आपको लगा कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने जितना किया ये भी तो नहीं मिला था इतने सालों में। सो दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल। कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बुरे वक्त थे ना, आपका एक बुरा वक्त चल रहा था, नो डाउट, जबकि आपके सर के ऊपर, मतलब घर का मुर्गी दाल बराबर जो होता है ना, यहाँ इस कार्ड को देख के मुझे वही लग रहा है, मुर्गी भी देखो सर के ऊपर जाके बैठे हैं, तुम वही, आपका कोई वैल्यू ही नहीं था, जो भी बोले पार्टनर वही आपको करना है। आप कर पा रहे हो कि नहीं, यू आर टायर्ड और नॉट, यू आर फ्रस्ट्रेटेड और नॉट, यू आर डिप्रेस्ड और नॉट, यू दे रियली डिडंट केयर। आपको कभी वो प्यार, कभी वो केयर भी नहीं मिला था, आपको कभी पूछा नहीं गया था क्या आपने खाना खाए, नो, नेवर, यू हैव बीन ऑल द टाइम नेग्लेक्टेड। तो ये जो आपके तरफ का जो ये नेग्लिजेंसी, ये सब कुछ आपको लेके बहुत ही आपका एक डिप्रेशन जोन बन गया था। बट आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी था, जिस क्रिएटिविटी को एक बच्चे के तरह आपने शुरू की थी, एकदम इनोसेंट से, पता नहीं क्या होगा, चलो शुरू तो करते हैं, शुरू तो करता है करके एक छोटा सा कोई काम आपने शुरू किया था, खेलते खेलते, होता है ना खिलने की मूड में, जैसे मजाक मजाक में आपने कुछ शुरू किए थे, और वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ले लिया, और कुछ ही दिनों के अंदर जैसे आपके ऊपर जय जयकार होने लगे, सारी जगह पे आपकी नाम, आपकी चर्चा, और आप क्वीन की तरह। और तभी जाके आपके पार्टनर की रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड, घर में ही कोहिनूर हीरा बैठे हुए थे और हमको तो दिखा ही नहीं, हमको तो दिखा ही नहीं, तो मतलब हु इज द इडियट, जो कि आपके पार्टनर हर बात पे आपको इडियट कहते थे। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हु इज द इडियट, द क्वेश्चन शुड बी लाइक, अरे बेवकूफ़ कौन है, हम हैं कि आप हैं, कि आपने तो तरस ही नहीं पाए, हीरे को आपने कांच समझा, और देखो कैसे हो गया। वक्त की बात है, कब किसके वक्त पलट जाए किसी को नहीं पता, राइट। तो मुझे भी वैसा ही एक वक्त की बात लग रही है, और बहुत ही अच्छा एनर्जी मुझे दिख रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस रीडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कुंभ राशि, यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी एंड अ क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी का कार्ड है ना, ये कुछ ऐसा आप क्रिएटिव होने, ऐसा कुछ क्रिएट करने की रास्ते पे चल रहे हो, जो आपकी पहचान को ही चेंज कर देगा, जो आपकी देखने की नज़रिया को चेंज कर देगा। आपकी नज़र से जब कोई भी दुनिया को देखने की कोशिश करेगा, तो उसको ये दुनिया सबसे खूबसूरत स्वर्ग दिखेगा। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। कुंभ राशि, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका इतना सुंदर सा एक रीडिंग मैं कर पाई। आई रियली प्रे टू गॉड कि आपका बहुत भला हो, आप बहुत कुछ कर सके इस दुनिया में। इस दुनिया को आप जैसे एनर्जीज की बहुत ज़रूरत है। सो गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।